तो आज हमारे पास CTET की तैयारी से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प सामग्री है। विषय है गणित शिक्षण शास्त्र। पहली नजर में ये शायद थोड़ा सूखा लगे, पर इसमें एक बहुत बड़ा विचार छिपा है। बिल्कुल। हमारे स्रोत बताते हैं कि NCF 2005 के अनुसार गणित सिखाने का असली मकसद सिर्फ जोड़ घटाना सिखाना नहीं है, बल्कि उनकी सोच का गणितीयकरण करना है। अब ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम बच्चों को सिर्फ सवाल हल करना नहीं सिखा रहे हैं, हम उन्हें सोचना सिखा रहे हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक बदलाव है। पुरानी शिक्षा वो रटने पे जोर देती थी, पहाड़े याद कर लो, सूत्र रट लो। हाँ बिल्कुल। NCF 2005 और अब NEP 2020 भी यही कहते हैं कि भाई अगर कोई बच्चा बाजार की भीड़ पे गणित नहीं देख पाता तो हम असफल हैं। मकसद है गणित को दुनिया देखने का एक चश्मा बनाना। वाह, मतलब गणित को क्लासरूम से निकालकर असल जिंदगी में लाना है। तो इस सोच को विकसित करने के लिए क्या कोई बुनियादी सिद्धांत है? हाँ बिल्कुल हैं। कुछ मूल सूत्र हैं, जैसे सरल से जटिल की ओर जाना, जैसे पहले गिनती फिर पहाड़े। ठीक। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ठोस से अमूर्त की ओर बढ़ना। ये सीखने की बुनियाद है। ठोस से अमूर्त, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बच्चों को पहले असली चीजें जैसे गेंद या ब्लॉक्स दिखाकर सिखाएं और उसके बाद ही कागज पर बने चिन्हों या समीकरणों पर जाएं। अच्छा, सीधे X और Y से शुरू करना बच्चे के दिमाग पर एक बोझ डालने जैसा है ना? सही बात है। और एक और था शायद, ज्ञात से अज्ञात की ओर। हाँ, यानी जो बच्चा पहले से जानता है उसी के आधार पर नई जानकारी देना। ये सिद्धांत तो समझ आते हैं, लेकिन एक शिक्षक अपने क्लास में इसे लागू कैसे करे? क्या हमारे सोर्स मटेरियल में कुछ खास फ्रेमवर्क या मॉडल्स का जिक्र है? बिल्कुल है। और यहाँ 3 बहुत मजेदार मॉडलों का जिक्र है, ब्लूम, पोलिया और वैन हील। ओके। ये तीनों अलग अलग सवालों के जवाब देते हैं। ब्लूम का मॉडल तो कमाल का है। वो कहता है कि सीखना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है। अच्छा। इसमें 3 डोमेन हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। दिमाग, दिल और हाथ। ठीक पकड़ा। कॉग्निटिव यानी दिमाग तो तार्किक समझ के बारे में है, लेकिन अफेक्टिव डोमेन यानी दिल इस बात पर जोर देता है कि बच्चे का गणित को लेकर डर खत्म हो, वो उसे पसंद करने लगे। ये तो बहुत जरूरी है। और साइकोमोटर डोमेन यानी हाथ का मतलब है कि बच्चा खुद चीजों को इस्तेमाल करके सीखे, सिर्फ ब्लैक बोर्ड को देखकर नहीं। बिल्कुल सही। और पोलिया का मॉडल वो किस बारे में? वो समस्या समाधान के लिए है ना? हाँ, पोलिया ने एक 4 चरणीय गाइड दी है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है। पहला, समस्या को समझो। दूसरा, एक योजना बनाओ। तीसरा, योजना पर काम करो। और चौथा, अपने उत्तर की जांच करो। ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी करते हैं। और करते ही हैं। पोलियो ने बस उसे गणित के लिए एक नाम दे दिया। और तीसरा था वैन हील, वो ज्यामिति के लिए है। हमारे स्रोतों में इसका एक शानदार उदाहरण है। हाँ, समोसे वाला। हाँ, अगर कोई बच्चा समोसे को देखकर उसे त्रिभुज कहता है तो वो वैन हील के अनुसार लेवल 0 पर है। सही। इस लेवल को चाक्षुषीकरण या विजुअलाइजेशन कहते हैं, मतलब सिर्फ आंखों देखी पर यकीन करना। अच्छा। बच्चा समोसे को त्रिभुज इसलिए कह रहा है क्योंकि वो दिखने में वैसा है, इसलिए नहीं कि उसे पता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो ये पहला कदम हुआ। हाँ, ये ज्यामिति सीखने का सबसे जरूरी और पहला कदम है। सिद्धांत और मॉडल तो ठीक है, पर इन्हें बच्चों तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ ठोस उपकरणों या टूल्स का भी जिक्र है? हाँ, और ये बहुत जरूरी है। जैसे गिनती और स्थानीय मान सिखाने के लिए एबेकस, ज्यामिति के लिए जियोबोर्ड जिस पर रबर बैंड लगाकर बच्चे खुद आकृतियां बना सकते हैं, और डाइंस ब्लॉक्स भी हैं। इन सब का लक्ष्य क्या है? एक ही लक्ष्य है, करके सीखना, रटना बंद हो और खोज शुरू हो। लेकिन एक सवाल मन में आता है, भारत के ज्यादातर क्लासरूम्स में 40-50 बच्चे होते हैं। क्या ये जियो बोर्ड और डाइंस ब्लॉक्स जैसी चीजों का इस्तेमाल करना प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन यहाँ मकसद महंगे उपकरण इस्तेमाल करना नहीं है। तो फिर बात सिखाने का तरीका बदलने की है। जियो बोर्ड की जगह गत्ते पर कीले लगाकर भी काम चल सकता है। मुद्दा यह है कि बच्चे को खुद कुछ बनाने और बिगाड़ने का मौका मिले। जब बच्चा खुद करके सीखता है तो वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? सार यह है कि गणित का शिक्षण ठोस चीजों से शुरू होकर
अमूर्त विचारों तक जाना चाहिए। समस्या समाधान के लिए पोलिया के क्रम का पालन हो और ज्यामिति की शुरुआत वैन हील के विजुअलाइजेशन स्तर से। अंतिम लक्ष्य बच्चे की समझ है, सिर्फ सही उत्तर नहीं। और अंत में सभी शिक्षकों और सीखने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो इस पूरी चर्चा की आत्मा है। गणित डर की वजह न बने, बल्कि खुशी का अनुभव बने। ये सवाल सोचने वाला है कि हम अपनी कक्षाओं में इसे सच कैसे कर सकते हैं।